ये नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी खबरों पर। पहली खबर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से जुड़ी है, जहां शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कहा है कि भारत के साथ बातचीत को तैयार हैं, लेकिन कश्मीर पर भी बात हो। दूसरी खबर रूस और यूक्रेन में पहली बार सीधी बातचीत हुई, सीज फायर पर हालांकि बात नहीं बनी, 1000 युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमति हुई है। वहीं तीसरी खबर है दोहा डायमंड लीग से जुड़ी, जिसमें नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा और पहली बार 90 मीटर के पार उन्होंने भाला फेंका है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। तो ये 3 खबरें हैं जो विस्तार से हम आपको बताएंगे। और अब शुरुआत सबसे पहली और अहम खबर से करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत के साथ वार्ता की गुहार लगाई है। 2 दिन के अंदर ये दूसरी बार है जब शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हमलों में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के लिए देश भर में आयोजित कार्यक्रम यौमे तशाकुर के मौके पर शहबाज ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े हैं और इससे कुछ हासिल नहीं हुआ है। कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बात की अपील शहबाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि बात जो है वो अब केवल और केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी। आइए जरा आप दर्शकों को बताते हैं कि कैसे शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है। भारत के साथ बातचीत को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं वो तैयार हैं, और इसको इस लिहाज से समझिए कि 2 दिन में दूसरी बार उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान के सीधे मायने हैं कि हम भारत से बातचीत का चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो दोहरा रवैया अपनाते हुए ये भी कहते नजर आते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर भी बात की शर्त है, मतलब बातचीत हो लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर भी हो। भारत पाकिस्तान में 3 युद्ध हुए हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ है, यह भी कहना है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। हालांकि तीनों युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, ये शहबाज मियां नहीं बताते। भारत कह चुका है कि सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बातचीत होगी। वहीं आपको बता दें कि शहबाज शरीफ और पूरे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी चिंता है वो है सिंधु जल संधि, जिसको भारत ने स्थगित किया है और इससे पाकिस्तान चिंतित है। और यही बड़ी वजह है कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से बातचीत का राग जो है वो अलापा जा रहा है। बार पाकिस्तान को हुक्मरान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग सियासी दल के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि भारत से बातचीत हो, क्योंकि सिंधु जल संधि से पाकिस्तान में त्राहिमाम जो है वो नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हुए बात अब अगली खबर की करते हैं। जमीन हो या आसमान, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की ताकत का लोहा दुनिया ने माना है, और अब भारत की बढ़ती ताकत को यहां के सांसद यानी हमारे देश के सांसद दुनिया को बताएंगे और आतंकवाद को पाल पोस रहे पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो भी शशि थरूर के नेतृत्व में इस डेलीगेशन का हिस्सा होगी। आपको बता दें कि शशि थरूर, मनीष तिवारी, इसके अतिरिक्त अनुराग ठाकुर समेत और भी कुछ नाम जो है वो निकलकर सामने आए हैं। एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो बनाया जाएगा और ये प्रतिनिधि मंडल दुनिया के अलग अलग देशों में जाएगा और इसमें सभी दलों के सांसद जो है वो मौजूद रहेंगे। सांसदों का अलग अलग डेलीगेशन जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाएगा। हर प्रतिनिधि मंडल में 5 से 6 सांसद रहेंगे। वरिष्ठ सांसद प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करेंगे। डेलीगेशन का सदस्य बनने के लिए न्योता भेजा गया है सांसदों को। 22 मई के बाद शुरू होगा ये विदेश का दौरा। मंत्री किरण रिजिजू समन्वय बनाने में इस कार्य के लिए जुटे हुए हैं। पाकिस्तान के करतूत दुनिया को यह प्रतिनिधि मंडल जो है वो बताएगा। आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई को लेकर विश्व के अलग अलग देशों में जाकर वहां ये प्रतिनिधि मंडल ब्रीफिंग जो है वो करेगा। अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका इस प्रतिनिधि मंडल के सांसद जाएंगे। कतर और यूएई जैसे देशों की भी यात्रा जो है वो इस प्रतिनिधि मंडल के सांसद करेंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि हम जो है वो इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगे, और कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? हमने खुलकर देखा शशि थरूर जो है वो सरकार के साथ खड़े हुए नजर आए, तो उनका बट ऑब्वियस है। और भी कोई नाम जिसकी चर्चा है? जी देखिए, अब तक जो हम लोगों को जानकारी मिली है उसके मुताबिक शशि थरूर का तो आपने जिक्र किया, वो अमेरिका और यूके जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा उसका नेतृत्व इनफैक्ट
वही करेंगे, क्योंकि वो आप जानते हैं विदेश मंत्रालय से जुड़ी जो संसद की स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं और इस मुद्दे पर काफी मुखर होकर सरकार के समर्थन में बात करते रहे हैं। इसके अलावा मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, सलमान खुर्शीद जो पूर्व विदेश मंत्री भी हैं, उसके अलावा पंजाब से आते हैं कांग्रेस के सांसद हैं अमर सिंह, उनको भी सरकार की तरफ से अप्रोच किया गया है और कांग्रेस ने बिल्कुल ये साफ कहा है कि उनके सभी सांसद इन प्रतिनिधि मंडलों का हिस्सा होंगे। देखिए 5 प्रतिनिधि मंडल अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक जाएगा अलग अलग जगहों पर। कुछ देशों का आपने जिक्र किया और कोशिश ये है, जो मकसद है इसके पीछे वो ये है कि जो आतंकवाद का जो मूल मुद्दा है, जो बुनियादी मुद्दा है जिस पर भारत लगातार बात करता रहा है, वो एक बार फिर भारत की कोशिश है कि दुनिया के अलग अलग देशों में, खासकर वैसे देश जो प्रभावशील भी हैं और कुछ ऐसे मध्य पूर्व के देश, खाड़ी के देश जो पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं, उन सबको जाकर ये बताना, ये केवल पहलगाम में जो घटना हुई है केवल उसकी बात नहीं है। आतंकवाद को पाकिस्तान प्रायोजित करता रहा है, पोषित करता रहा है। ये दुनिया को जाकर उसके सामने पाकिस्तान की पोल खोलना, पूरा सबूत रखना, अपनी बात रखना, भारत का पक्ष रखना, ये इसका मुख्य मकसद है और इसमें सभी पार्टियों के नेता रहेंगे। किरेन रिजिजू ने सबको फोन किया है, लेकिन विदेश मंत्रालय इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है और 22 मई से करीब 10 दिनों के लिए ये सभी प्रतिनिधिमंडल, जो 5 प्रतिनिधिमंडल है, जी। वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाएगा।